नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वीरेंद्र शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे डॉन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने जीते जी तो पुलिस को छकाया ही था और मरने के बाद भी, यानी उसकी मरने के 20 दिन तक उसका दाह संस्कार नहीं होता है और तकरीबन 2 लाख लोग वहां जमा हो जाते हैं और पुलिस पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर देती है। फैन फॉलोइंग इतनी कि 20 दिन तक लाखों की संख्या में लोग जमा रहते हैं। क्या कारण था? क्योंकि उस डॉन की छवि लोगों के दिमाग में रॉबिन हुड की छवि थी। गोल्ड, टोपी, लेदर की जैकेट, 6 फीट की हाइट और डडियल नौजवान दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था और लोगों की नज़र में वो एक रॉबिन हुड भी था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। आपको बताता हूं, 27 जून 2006 राजस्थान के डीडवाना नागौर के डीडवाना कस्बा में खुले हुए बाजार में मौसम ने दस्तक दे रखी थी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे। गोदारा मार्केट की दुकान पाटीदार बूट हाउस पर 4 लोग बैठे हुए थे और वो चाय पी रहे थे। तभी 2 गाड़ियां आती हैं और गाड़ियों में सवार 6 लोग नीचे उतरते हैं। नीचे उतरकर उनमें से एक डडियल नौजवान 12 बोर पिस्तौल निकालता है और सामने अपने दुश्मन पर तान देता है और गोली लगभग चला दी। दोस्तों, मैं इस स्टोरी को कुछ देर के लिए यहीं रोकूंगा, क्योंकि चली हुई गोली रियल लाइफ में रुकती नहीं है। चूंकि ये एक सच्ची कहानी है तो कहानी में हम इसे विराम दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम आगे आपको दूसरे और वीडियोस दे सकें। दोस्तों, साल 1992 की है। राम मंदिर आंदोलन चरम पर था और उसी साल नागौर की लाडनू तहसील गांव सावराद में एक शादी होने वाली थी और शादी थी डॉन आनंद पाल की शादी थी और शादी का माहौल था। लेकिन उस वक्त एक छोटा सा विवाद हो जाता है। विवाद ये होता है कि आनंद पाल घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। कारण, क्योंकि वो राजपूत में रावणा समुदाय से था, यानी रावणा राजपूत समुदाय से था। इसलिए जो दबंग लोग थे, दबंग राजपूत थे, वो उसे घोड़ी पर बैठने से रोक रहे थे। क्योंकि रावणा राजपूत, मैं आपको बता दूं, एक राजपूत और दूसरी बिरादरी की महिला से जो संतान पैदा हुई थी उसको रावणा बिरादरी का रूप दिया गया था और उसको दरोगा, राजस्थान की भाषा में कहा जाए तो दरोगा कहा गया था। इसलिए ये जो मेन राजपूत थे, ये लोग इन्हें हीन भावना से देखते थे और ये कहते थे कि घोड़ी चढ़ने का हक सिर्फ राजपूतों का है। लेकिन ये बात आनंद पाल को नागवार गुजरी और उसने अपने दोस्त जीवन राम गोदारा को यह बात बताई। जीवन राम गोदारा जाट समुदाय से था और उस वक्त राजनेता में अपनी पकड़ बना रहा था। लेकिन जीवन राम गोदारा अपने कुछ दोस्तों के साथ बाकायदा रिवॉल्वर लेकर बंदूक की नोक पर अपने दोस्त को घोड़ी पर चढ़ाता है। घोड़ी पर चढ़ाकर उसकी बंदूरी निकाली जाती है। धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं 2006 27 जून, जहां पर एक डडियल नौजवान पिस्तौल तान कर खड़ा था और वो गोली चला ही दी थी। गोली लगती है जीवन राम गोदारा को। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो दोस्त जिसने उसको घोड़ी पर बैठाया था, वो दोस्त जिसने उसकी मदद की थी, आज आनंद पाल उस पर ही गोली दाग रहा है। उसका क्या कारण है? दोस्तों, आनंद पाल और जीवन राम गोदारा के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। यहाँ पे जातिवाद की लड़ाई हो गई थी। यहाँ पर एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें राजपूत बनाम जाट हो गए थे और जीवन राम गोदारा के ऊपर आनंद पाल का यह शक था कि उस पे जो भी केसेस हो रहे हैं वो जीवन राम गोदारा की वजह से हो रहे हैं। इसलिए
4 लोग आकर जीवन राम गोदारा को दिन दहाड़े गोलियों से शूट कर देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि आनंद 1997 में आनंदपाल ने बीएड कर लिया था। पिता हुकुम सिंह ये चाहते थे कि बेटा सरकारी टीचर बने और आनंदपाल भी चाहता था कि वो कोई सरकारी ऑफिसर या अध्यापक बने, लेकिन समय के साथ साथ व्यापार भी करना था, इसलिए उसने लाडनू तहसील में एक सीमेंट की एजेंसी ले ली और सीमेंट की एजेंसी लेकर वो व्यापार स्टार्ट कर देता है। व्यापार करते करते उसको घाटा लग जाता है व्यापार में। सन 2000 की बात है, पंचायत समिति के चुनाव आते हैं और आनंदपाल चुनाव में खड़ा हो जाता है और चुनाव जीत भी जाता है और आनंदपाल को राजनीति का चस्का लग जाता है। आनंदपाल प्रधान के चुनाव जब आते हैं तो वो प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार लड़ाई प्रधान के चुनाव की जो बात आई तब कांग्रेस के कदावर नेता हरजीराम बुर्डक के बेटे जगन्नाथ बुर्डक का सामना होता है और आनंदपाल मात्र 2 वोट से वो चुनाव हार जाता है। लेकिन हरजीराम बुर्डक को ये लगता है कि आने वाले समय में ये नौजवान राजनीति में उनके लिए खतरा बन सकता है। ऐसा लोगों आनंदपाल के प्रशंसक मीडिया के द्वारा बताते हैं कि हरजीराम बुर्डक ने उस पर कई फर्जी मुकदमे लगाए और हरजीराम बुर्डक और आनंदपाल के बीच आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या का भाव हो गया, बहुत ज्यादा लड़ाई फैल गई थी। इस दरमियान कई बार आनंदपाल को जेल भी जाना पड़ा था। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिलसिला चल ही रहा था, तभी शेखावाटी का जिला सीकर, वहां पे गोपाल फोगाट जो कि एसके कॉलेज से पढ़कर निकला था और वो भी शराब के धंधे में लिप्त था। इधर उसका एक दोस्त था राजू ठेठ और गोपाल फोगाट की आपस में अच्छी दोस्ती थी और वो बिजनेस पार्टनर भी थे। और राजू ठेठ जो था उसका एक दोस्त हुआ करता था बलवीर वानुड़ा उसके शराब के धंधों को देखा करता था और अवैध तरीके से ये लोग शराब बेचते थे और अच्छी खासी कमाई करते थे। इस दरमियान बलवीर वानुड़ा के साले और राजू ठेठ के बीच हिसाब को लेकर लेन देन में कोई अनबन हो जाती है और राजू ठेठ ने बलवीर वानुड़ा के साले को मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतरने पर बलवीर वानुड़ा को यह लगता है कि क्यों ना मैं अपना एक अलग गैंग बनाऊं और वो पास के क्षेत्र में आनंदपाल उभरता हुआ गैंगस्टर उससे संपर्क बनाता है और वो दोनों मिलकर सीकर यानी शेखावाटी में शराब के अवैध धंधे, किडनैपिंग, भू कब्जा इन सभी में लिप्त हो जाते हैं और जोर शोर से अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दूं 5 अप्रैल 2000 को 7 स्टार टेलर के पास सूट सिलवाने आया था गोपाल फोगाट और ये दोनों वहां जाते हैं, बाकायदा गोलियों की बौछार करते हैं और राजू फोगाट की छाती में 6 गोलियां लगाते हैं और राजू फोगाट की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहां से आनंदपाल का हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और आपको एक आनंदपाल का एक 2004 का नानूराम हत्याकांड के बारे में बताता हूं। उसमें वैसीपने की सारी हदें पार कर दी थी आनंदपाल ने। दोस्तों आनंदपाल पे जितने भी मुकदमे लगे उसमें बहुत से मुकदमे ऐसे थे जो आनंदपाल के निजी कारणों से उस पर नहीं लगे थे। वो किसी न किसी दोस्त या किसी न किसी बहाने से दूसरों की वजह से भी आनंदपाल पे वो मुकदमे लगे थे। अब आपको एक मैं 2004 का किस्सा बताता हूँ, नानूराम हत्याकांड। दोस्तों नानूराम से आनंदपाल की कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वो अपने किसी दोस्त की मदद करने के लिए नानूराम की हत्या में शामिल हो जाता है। उसका किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सीकर की एक राजपूत महिला होती है जो शराबी तस्कर नानूराम के संपर्क में आ जाती है और वो महिला सांवरात गांव उसका ननिहाल होता है और वो नानूराम के साथ भागकर आ जाती है। शादी का समारोह था कहीं पे, वो दोनों गए हुए थे और वहां पे भगवान सिंह नाम के व्यक्ति ने उस महिला पे कोई टिप्पणी कर दी तो नानूराम और उसके
दोस्तों ने मिलकर भगवान सिंह के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया। उस दरमियान भगवान सिंह के पिता की मौत हो जाती है और ये बात भगवान सिंह जाकर आनंद पाल को बताता है और आनंद पाल के साथ मिलकर उन्होंने बदला लेने की सोची। वो सीधा नानूराम को थोड़े दिनों का गैप देकर उठाते हैं और उसे अब भगवान सिंह के घर पे लेके आ जाते हैं। दोस्तों, वैसी पने की हद तो तब हो जाती है जब वो उसे उठाकर उल्टा लटका देते हैं पंखे पे और लटकाकर तलवार से उसका गला काट देते हैं। गला काटने के बाद उसे नीचे उतारते हैं और भगवान सिंह और उसके भाई लोग मिलकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और 35 लीटर का एक एसिड का ड्रम लाते हैं और उसके अंदर नानूराम के पूरे शव के टुकड़ों को उसमें डाल दिया जाता है और तकरीबन 4 घंटे के बाद जब वो शव पूरी तरह से जल जाता है तो उसकी हड्डियां और उसके दांतों को निकालकर उनको पीसकर फेंक दिया जाता है। यानी किसी तरह का कोई सुराग बाहर नहीं निकलता है और उस एसिड के कैन को जब वो जीप में रखकर 15 किलोमीटर तक थोड़ा थोड़ा रोड पर डालकर आगे निकल जाते हैं। यानी किसी तरह का कोई सुराग नहीं छोड़ते हैं और 2 साल निकल जाती हैं। 2 साल निकलने के बाद भगवान सिंह एक बार शराब के नशे में यही बात किसी के सामने बोल देते हैं। तब नानूराम का मर्डर कैसे हुआ था और किसने किया था ये बात जग जाहिर होती है। उसी वक्त जब ये बात ओपन होती है तो आनंद पाल को इस केस में अरेस्ट किया जाता है और मैं आपको बता दूं, कट करो आनंद पाल को पुलिस पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच जब पेशी पे लेके जाते हैं, रास्ते में फिल्मी दुनिया की तरह एक कांड होता है। आनंद पाल पुलिस वालों को मिठाई खिलाता है, उनको होटल पे रोककर खाना खिलाता है और उस दरमियान उसमें एक नशीली दवाई मिलाई जाती है जो कि पुलिस वाले उसे खाकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की स्टोरी हो। और दोस्तों, ये रियल स्टोरी है। जब आनंद पाल के साथी गोलियों से हमला करते हैं उस पुलिस वैन पर, तब देखा जाता है कि आधे से ज्यादा पुलिस बेहोश होती है वहां पे और 2 जवान घायल भी हो जाते हैं। वहां से आनंद पाल फरार हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आपने अतीक अहमद का वीडियो ना देखा हो तो हमारे चैनल में ऊपर देखें, लिंक को क्लिक करें और आप इस चैनल पे अतीक अहमद का वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, वहां से फरार होने के बाद आनंद पाल पे कई और मुकदमे लगते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूं साल 2012 में आनंद पाल और उसका दोस्त जेल में होते हैं, यानी बलवीर बानुड़ा। इस दरमियान बलवीर बानुड़ा और आनंद पाल राजू ठेठ को मौत के घाट उतारने का प्लान बना रहे होते हैं और उन्होंने मदन सिंह नाम के आदमी को राजू ठेठ की मुखबरी के लिए लगा दिया। 9 नवंबर 2012 को आनंद पाल अपने साथी दाताराम सिंह के साथ एक फार्म हाउस पे रहता है। पुलिस के बाद में फरारी तो काट ही रहा था, वो एक फार्म हाउस पे रहता है। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उनको एक जेल में भिजा दिया। जेल में राजू ठेठ के शूटर्स जिन्होंने इन पर हमला किया, हमले में इसके दोस्त बानुड़ा की मौत हो जाती है। बानुड़ा की मौत होने के बाद आनंद पाल भी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और 3 सितंबर 2015 को पेशी पर जाने के समय, पेशी होने के आते समय पर जब वो फरार हो जाता है, उसके बाद उसने तकरीबन 21 महीने की फरारी काटी और सोशल मीडिया पर एक संदेश भी देता था वो दुनिया को। ये कहता था कि जुल्म की दुनिया में जाना आसान है लेकिन इसमें रिवर्स गियर नहीं है। एक ऐसा डॉन जो खुद इस दलदल में फंस चुका था, लेकिन वो जवान और यंगस्टर को यही मैसेज देता था कि अपराध की दुनिया में ना आए तो बेहतर है। आपको बता दूं, 24 जून 2017 में अमावस की वो रात और किसी मुखबरी की वजह से चूरू के मालासर गांव में रात तकरीबन 9:30 बजे
पुलिस की टीम ने वो जहाँ रह रहा था उसको चारों तरफ से घेर लिया और धुआंधार फायरिंग की। लोगों का मानना है कि आनंद पाल सरेंडर करना चाहता था और यही विवाद बाद में उसके मरने के बाद तकरीबन 20 दिन तक चला कि इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया जाए या फिर इसकी सीबीआई जांच की जाए। मैं आपको बता दूं कि आनंद पाल ने अकेले पुलिस पर मरने से पहले तकरीबन सैकड़ों फायरिंग की थी, जो कि मतलब अचंभित कर देती है। और आनंद पाल AK-47 हमेशा अपने साथ रखता था और बुलेट प्रूफ जैकेट में रहता था, तभी राजस्थान के लोग उसे AK-47 वाला बुलेट प्रूफ जैकेट वाला डॉन कहते थे। उसे पकड़ने के लिए 3000 पुलिस बल लगा था और रोड पर बंकर बनाए गए थे। 3000 पुलिस के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। राजस्थान और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर काम किया था, तब जाकर आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।